आपने तो टुल्ला भी नहीं कहा था, वो भी उन्होंने कहा, आप तो स्लॉगर कह रहे थे यार। स्लॉगर इन द सेंस मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूं कि भाई उसको रोकना नहीं आता। सही बात। तो जिसको रोकना नहीं आता उसको मैं क्या बोलूंगा? वो अग्री मुझे कर गया बस इस इस बात चीज से। का जवाब दे दें, जिस बैट्समैन को लाइन में आके रोकना नहीं आता उसको क्या कहते हैं? सही बात। मुझे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में उसको समझा दें कि जिस बैट्समैन को सामने आके बॉल रोकना नहीं आता उसको क्या कहते हैं। इस चीज का जवाब दे दें, बाकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखें। ठीक। आमिर भाई, आपने जो यहाँ पर बैठ कर, लाहौर में बैठ के जो आप इंडिया में अभिषेक को 4 बार आउट करा चुके हो सच्ची बात ये है, सच्ची बात। मैं तो एज अ बॉलर उसके बारे में बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक्स थी, मैंने उस हिसाब से, शायद लोगर वर्ड लोगों को बुरा लगा क्योंकि मैं एज अ बॉलर बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक है, अच्छा बॉलर उसको अच्छी टीमें फंसा सकती हैं। आज भी देखा होगा जो उसने 14 रन किए वो एक ही साइड पे किए, वो भी तीनों चारों बैट बॉल थे। जितने रबाडा ने इधर बॉल किए उसको समझ नहीं आ रही थी। प्लेयर जो भी है, दिलेर तो वो है, बाउंसर पे छक्का अच्छा मारा था। नहीं दिलेर तो वो है, उसका इवन 3-0 के बाद भी उसका इंटेंट वही था कि मतलब वो बैक फुट पे नहीं था कि मैंने 0 किया पहले मैं अपने 15-20 करूं। एक तो पॉजिटिविटी ये है, लेकिन मैं एज अ सीनियर प्लेयर, मेरा अगर मैसेज जाता है उस तक, इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी टेक्निक को एक्सपोज करती है। अगर वो अपनी टेक्निक को थोड़ा सा कर लेगा या थोड़ा सा पेशेंस ले आएगा कि जहां का बॉल है वहां वो हिट मारेगा, तो स्किल्स उसके पास हैं। यूटिलाइज कैसे करनी है अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। मैंने उस सेंस में बात की थी, शायद लोगों को बहुत बुरी लगी। दूसरा, भी इंडिया की टीम की बात हो रही है ना, आपने एक चीज नोट की होगी, इंडिया आज एक्सपोज हुआ है। आज पहली दफा उसने चेस किया इस वर्ल्ड कप, विराट कोहली के बगैर। जी, और ये लोग भूल रहे हैं कि ये वो टीम वो नहीं है जिसमें विराट और रोहित शर्मा थे, जो सिचुएशन के हिसाब से मैच को लेके चलते थे। बिल्कुल ठीक है। एक सबसे बड़ी गलती जो हम भी ब्लंडर्स करते हैं, हमारी टीम में भी, इंडिया तीनों खब्बे भेज रहे हैं और वो टीमें क्या करती हैं, ऑफ स्पिनर लगा देती हैं। जहां पे 1-2 आउट होते हैं 180 मुसीबत बन जाता है चेस करना, राइट। फिर आप देख लें कि आप डुबे को भी खिला रहे हैं। हमारी वाली गलती है कि फहीम का कोई रोल नहीं है, लेकिन हर मैच में रिंकू की बारी आती ही नहीं है, तो आप डुबे को भी खिला रहे हो। आपने अक्षर को बिठा दिया, कुलदीप को बिठा दिया, कैसे वो प्लेयर जो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। और चाइना मैन आपके पास है, मिस्ट्री स्पिनर, आप बाहर बिठा दिया उसको। हम इब्रार की भी यही बात करते हैं। आप जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, जब तक राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे, बड़ी टीम आपको एक्सपोज करेंगी। तो आपकी जो बॉलिंग है ना, एक फैक्ट बता दूं आपको मजा आएगा इस फैक्ट से, कि अभी विराट कोहली की ग्रेटनेस की बात हो रही थी। इंडिया ने सिर्फ 3 बार 150 से ऊपर का टारगेट चेस किया है T20 वर्ल्ड कप में, वो खेल रहा और होगा। तीनों बार विराट कोहली ने एक बार 70, एक बार 82, फिर एक और बार 82 बने। इस सच अ ग्रेट प्लेयर। तो 72, 82। अब आप देखें कि जब मार पड़ी थी चक्रवर्ती को, ठीक है, उसके बाद दुबे के भी तो ओवर निकलवाने थे, तो वो दुबे आ गया, पहली 2 बॉलें डॉट किए दुबे को, फिर भी उसको 15 हो गया। तो मतलब वो 20 का ओवर है। आप जिस मर्जी इंडिया के अंदर उसको स्टेडियम के अंदर ले आए, सिचुएशन के अंदर ले आए, वो 15-20 का ओवर है। हम तो डूबेंगे, सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अहमद इस चीज से एग्री करेगा। मैं एज अ प्लेयर बिलीव करता हूं, जहां अच्छी विकेट होती है ना, वहां पे आपको ज्यादा बैटिंग नहीं चाहिए होती, बॉलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, विकेट टेकर्स चाहिए, वो बचाएंगे आप। तो इनकी बॉलिंग पूरी नहीं है, इनके पास कुलदीप नहीं है जो इनका विकेट टेकर है। ये तो बुमराह को दुआएं दे कि वो एंड में खींच गया, नहीं तो 220 स्कोर हो रहा था। तो ये गौतम गंभीर ही है ना जो ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक दे नीड टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजीज, बिकॉज इंडिया की एक बहुत बड़ी साइड है, वन ऑफ द फेवरेट्स है इस वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अगर इस टीम के साथ ये जाएंगे आगे और इस तरह ही क्रिकेट खेलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बड़ी टीम एक्सपोज हो गई है, बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। भाई इनका मिडिल ऑर्डर पहले भी एक्सपोज हो रहा था, और आज बड़ी टीम क्योंकि थी ना, तो उसने पकड़ के पूरा ही निचोड़ दिया पूरा। क्या जाओ यार, मिडिल ऑर्डर नहीं, तुम्हारा मिडिल, अपर, लोअर सब ऑर्डर खत्म। देखिए, जाहिर सी बात है, एक्सपोज इस वजह से भी हम कह सकते हैं क्योंकि इनका जो अभिषेक शर्मा है वो कुछ भी नहीं कर रहा, बहुत ही आला तरीके से। मैं यहाँ डिटेल से बात करूँ या जब शो में करेंगे? आपने शो में करनी है, ठीक है। बहुत ही तरीके से उसको पकड़ा इन्होंने। और एक चीज मैं सोच रहा हूँ अभी कह दूं, मैं उधर जाके मैं नहीं कह सकता। अब अभी यहाँ भी कहते हैं, वहां भी कह दीजिएगा। विराट कोहली के कंधों पे कुछ नहीं हो सकता भाई। सारी जिंदगी तो विराट कोहली के कंधे पे क्रिकेट खेली है इन लोगों ने। अब पता चला है कि 12 रन की एवरेज जब चाहिए, 13 रन की एवरेज चाहिए। मैं बहुत लोगों की बातें सुनता था, विराट कोहली ये, विराट कोहली फलाना, विराट कोहली ये दूसरा रन्स करता है। भाई दूसरे भी रन्स उसकी वजह से करते थे। उसके वो ही वाज द वो लेके चलता था चीजों को, तो दूसरे भी परफॉर्म करते थे। वो समझाता था तो दूसरे भी टिक के खेलते थे। अब वो नहीं है।
ऊपर से रोहित शर्मा तबीयत सेट करता था सब बॉलर्स की, उसके बाद बाकी काम ये करता था। मैं गारंटी से कह रहा हूं आज विराट कोहली होता ये भी मैच लेके निकल जाता। ऑलराइट, 12-13 की एवरेज तो उसके लिए नॉर्मल थी यार, कुछ नहीं थी, हाँ। वो होता तो मैच लेके चले जाता। पता चल गया ना कितने बड़े प्लेयर हैं ये लोग। एब्सोल्युटली।